फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। और आप सी टेट और एस टेट की तैयारी और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, पूरा कोर्स सीटेट का कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। यह कोर्स आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करें तो वहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जिसमें आपको लिखना है प्रतीक्षा, PRATIKSHA, प्रतीक्षा लिखना है। और जब भी आप प्रतीक्षा लिखेंगे तो आपको क्या होगा, 10% का जो डिस्काउंट है वो इन कोर्सेज पर मिल जाएगा। आप 1 महीने का ट्रायल लेकर देख सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आप सभी को पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड कोर्सेज और क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा नोट्स और ई बुक्स अपलोड किए जाते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। टीजीटी पीजीटी 2011 के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं और टीजीटी 2011 का 2 विषयों का रिजल्ट और घोषित कर दिया है। तो वह विषय है सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा। तो इन दोनों विषयों का रिजल्ट घोषित हो गया है, पर जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि पदों की संख्या हर विषय में घटाई जा रही है, घट रही है। तो इसके चलते हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका दायर की गई है। तो प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों से विज्ञापित पद उन अफसरों को नहीं मिल रहे हैं जिन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने ही पदों का अधिचयन भेजा था। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी वर्ष 2011 में अधिकांश विषयों का यही हाल है। इससे चयनित अभ्यर्थी परेशान हैं। उनका कहना है कि जिस भर्ती का 8 वर्ष तक इंतजार किया, उसका परिणाम आया तो पद खोजे ही नहीं मिल रहे हैं। इसमें उनकी क्या गलती है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश इन दिनों वर्ष 2011 के अंतिम चयन परिणाम ताबड़तोड़ जारी कर रहा है। विभिन्न विषयों के साक्षात्कार अलग अलग कराने के बाद अंतिम रिजल्ट की लंबे समय से राह देखी जा रही थी और यह परिणाम घोषित होने से प्रतियोगी खुश हुए, लेकिन पदों का ब्यौरा देखकर निराशा भी हुई, क्योंकि चयनित होने के बाद भी अब मेरिट के अनुरूप ही कॉलेज आवंटित हो सकेंगे। सफल लेकिन कम अंक पाने वालों की नियुक्ति पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा और ऐसे अभ्यर्थी अब मिलकर अंतिम परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयार जुट चुके हैं। तो परीक्षा संस्था को पद बढ़ाने या फिर घटाने का अधिकार नहीं होता है। जो चीज़ नोटिफिकेशन में पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी है उसको बाद में चेंज नहीं किया जाता है। और हाई कोर्ट इसको कई बार स्पष्ट कर भी चुका है कि परीक्षा संस्था को पद बढ़ाने या फिर घटाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में पुरानी भर्ती के पदों का सत्यापन कराकर परिणाम जारी करना सही नहीं है। और चयन बोर्ड ने यह भी लिखा है कि वर्तमान में उपलब्ध पदों के सापेक्ष ही चयनितों को कॉलेज आवंटित होंगे। और इससे पहले भी 2013 के चयन परिणाम जारी होने के बाद और उसके बाद पद जो घट चुके थे, उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी अभी वेट कर रहे हैं और आज तक नियुक्ति पाने की राह देख रहे हैं। तो एक तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 8 साल के बाद एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, फाइनल रिजल्ट, और उसमें भी पद घट चुके हैं। तो इसको चलते अब जो अभ्यर्थी हैं वो मिलकर अंतिम परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयार है। तो इससे संबंधित जो भी खबर आएगी आप तक पहुंचती रहेगी। 2011 टीजीटी पीजीटी से संबंधित है ये खबर, और टीजीटी 2016 की खबर भी आप तक पहुंचती रहेगी। जैसा कि काफ़ी गलतियां एग्ज़ाम के जो पेपर है उसमें निकली हैं, एग्ज़ाम में निकली हैं, तो उसको चलते भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। तो देखते हैं दोनों का ही परिणाम क्या आने वाला है। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।